हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सहयोग सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। अपना पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और मैसेज कीजिए। मैं आजकल बिजी चल रही हूँ तो थोड़ा पहले से अगर आपको कराना है तो पहले से बुक कीजिए, ठीक है। और इमिजिएटली नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। पहले से ही यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं, एनर्जी आ चुकी है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज प्लीज बताएं। अच्छा, किसी के लिए आया है ये साईं बाबा का, या तो आप मंदिर में जो कोई जाते हैं तो जाइए, आप काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं। साईं बाबा आपको याद कर रहे हैं, या फिर किसी ने सुखना ओटी हुई है शिरडी जाने की, तो प्लीज़ वहाँ जाइए। वहाँ पर आपके लिए अब बुलावा आ चुका है। कह रहे हैं साईं बाबा कि आप आइए बच्चा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और किसी की बेटी की कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी परेशानी हो सकती है। ये कोई लड़का उसको परेशान कर रहा हो, या कोई टॉक्सिक इंसान हो जिससे कि आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। ये देखिए, मैंने कहा बहुत तकलीफ हो रही है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि मैंने उस को रास्ते से हटा दिया है। अब आप अपनी बच्ची की चिंता ना करें, ठीक है। आप लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। या तो आप परेशान हैं, देखती हूँ। देखो अभी एक ही कार्ड आया है, चलिए चलिए आ गया है दूसरा भी। यस, पहले परेशान थे आप। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी जो ईमानदारी से राह है ना, एक बोध की राह पे चल रहे हैं आप, ज्ञान ज्ञान से भरे पड़े हैं आप। तो किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया था आपके बच्चे पे, तो वो भी कट गया है। और वो लोग आपके जो दुश्मन हैं वो परेशान हैं कि कैसे इतना बड़ा हमने बुरा, इतना गलत किया है हमने, मतलब गलत क्या तो किया ही है। ब्लैक मैजिक इतने बड़े उसमें किया और बैकफायर हो गया है वो, ठीक है। तो ये आपकी बुद्धि और ज्ञान का, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, इसीलिए आपको पहले से पता चल जाता है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बनाना जानते हैं। आपके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप अपनी क्या, हर किसी की समस्या हल कर सकते हैं।
तो यस, आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक किया था वो बैकफायर हो गया है। अब आपकी है ना, ना तो कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है, ना आपके अगर बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं उनके लिए आया है ये, कि अगर बच्चों पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था तो वो बैकफायर हो गया है, यानी उनका उन्हीं के पास वापस चला गया है। ठीक है, अब आप एक अच्छे उस पे ग्रोथ पे जा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप परेशान ना हो, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना दिमाग में थोड़ा ज़्यादा ही ले रहे हैं, तो वो नहीं लेना। तो यस, आप जो अभी तक जिन चीज़ों से, ब्लैक मैजिक से या बच्चों पे कोई दिक्कत थी, बच्चों के कोई दुश्मन थे, देखो ये हर किसी के लिए नहीं होगा। जैसे आपकी बेटी के लिए कोई उन्होंने, जैसे बच्चे आजकल है प्रेम का जिसको नाम देते हैं हम, कई बार उसमें गलत चुनाव हो जाता है। अब किसी के अंदर तो घुस के देख नहीं सकते ना, बच्चे ही हैं आखिर। तो वो इंसान से आपको साईं बाबा ने बचा लिया है, और ये स्पेशल साईं बाबा का संदेशा आया है आपके लिए, जिस किसी के लिए भी है। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हैं, और आपके अंदर काफ़ी ज्ञान है, और आप अब आगे, या तो आपका संतुलन में दिल और दिमाग आ चुका है, या फिर आ जाएगा, क्योंकि आपका ये पैटर्न ख़त्म हो चुका है। द वर्ल्ड, यानी आप एक ज्ञान की जर्नी पे निकलने वाले हैं। आप या तो तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, बिल्कुल तीर्थ करेंगे। देखिए, मैंने जो बोला है, आप ज्ञान की जर्नी पे निकल चुके हैं। ये भी हो सकती हैं, अपने तरीके से लेना, कि परिवार की, दुनियादारी की सारी परेशानियों से अब आप ऊब के निकल चुके हैं। ये काफ़ी समय आपने ढोया है, और अब आप सोच रहे हैं मुझे अपनी शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और शांति आपको कहाँ मिलेगी? घूमने से। मतलब घूमेंगे कहाँ? तीर्थ। आप जैसे तीर्थ स्थानों पे जाएंगे अपनी शांति के लिए, कहीं भी जा सकते हैं, हरिद्वार, वृंदावन, काशी, कहीं भी जा सकते हैं आप। यानी आपकी जर्नी कलकत्ता, कहीं भी जा सकते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, ये दो तरह की एनर्जी है। आप ज्ञान से भरे हुए हैं, यानी ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, और ये ज्ञान को भी बताता है। यानी ज्ञान से अब आप माला माल होने वाले हैं, ज्ञान से माला माल होने वाले हैं, यानी बोध की उसमें जा रहे हैं आप। आपको शांति चाहिए, आपको एकांत चाहिए, आपको सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते किसी से, आपको बस शांति। ओम शांति, ओम शांति। यानी ओम शांति का मतलब होता है आत्मा की शांति, आत्मा को शांत करना। ठीक है, और इस जर्नी पे आपको अपने ही जैसे लोग मिलेंगे, अपने ही जैसे फ्रेंड मिलेंगे। तो आप घर की चिंता छोड़कर, कुछ भी था आपकी घर की समस्या,
अब वो कट चुकी है, आप अपनी जर्नी पे जा सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल की जर्नी अगर आप 50 प्लस हो चुके हैं तो यस आप जाइए, नहीं तो अभी घर में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चले गए आप, मुझे लगता है आप घर की जिम्मेवारी काफ़ी हद तक निभा चुके हैं, आप काफ़ी हद तक निभा चुके हैं। अब आप ये सब खत्म कर कर हाँ, अब आप ये सब खत्म कर कर आप निकलना चाहते हैं, आप नहीं, आपको सब परेशानी लगती है। अब घर परिवार, आपका मन नहीं लगता, आपका ईश्वर में मन लगता है, आप ईश्वर की धुन में रहना चाहते हैं, आप ईश्वर की लो में गुम हो चुके हैं, आपको सिर्फ ईश्वर चाहिए, आपको शांति चाहिए। तो यस, मुझे लगता है कहीं जाने वाले हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी पे, आप अब जाएंगे और काफ़ी कुछ आप हासिल करेंगे इसमें। और फैमिली की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी। और अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ज्ञान पा चुके हैं थोड़ा बहुत भी, तो उससे आपके परिवार की भी गति है, उससे मतलब बुराइयों से बचाएंगे आप अपने परिवार को, और आपकी पूजा का उनको भी फल मिलेगा। देखिए, हम करते, जैसे माएँ हैं या बाप है, तो बच्चों के लिए ही तो करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं या कर्म धर्म करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि पूजा पाठ करें, और उससे आत्मा भी शांत रहती है, सब कुछ अच्छा हो, दिन भी अच्छा बीतता है। लेकिन मैं उससे पहले आपको कर्म करने का एडवाइस दूंगी। ये ज़्यादा नहीं हम कर सकते। अगर हमारे पास पैसा है तो हम थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मुझ जैसे ही हैं तो चींटियों को खिला दें, गाय की पहली रोटी निकालें, गाय को अगर थोड़ा चारा खिला सके तो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 6-7 रुपए किलो आता है। और कुत्तों को, जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग को आप बिस्किट खिला दें, और ऐसे छोटे छोटे कामों से आपका बहुत बड़ा कर्म होता है। ये कर्म सबसे बड़ा है और सबसे कम खर्चा है। ठीक है, कबूतरों को दाना। तो मुझे लगता है ये कर्म आप करते हैं। आप है ना घर से परेशान हैं, घर में जो है ना आपका मन नहीं लगता, आप ईश्वर में मलीन हो चुके हैं, आपको बस शांति चाहिए। किसी की थोड़ी सी ऊंची आवाज़ भी आपको अच्छी नहीं लगती, और मेडिटेशन में है आप, मेडिटेशन चाहे आप 10 मिनट का करते हो, लेकिन यहाँ आया हुआ है आप पूजा पाठ शांति से करते हैं। आपका घर की जो जिम्मेवारी है आप निभा चुके हैं। अब आप अपने लिए टाइम देना चाहते हैं, और वो टाइम सिर्फ आप ज्ञान में, पूजा में, शांति में लगाना चाहते हैं। आपका जो ये नशा है तीर्थ का, ये ज़रूर आप पूरा करेंगे। मुझे लगता है ऐसा करेंगे आप, जैसे चले गए
फिर घर आ गए, फिर चले गए, फिर घर आ गए। हाँ, ये बीच बीच में आप घर आते रहेंगे। और तो ऑल द बेस्ट, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल रहे हैं। आप बिल्कुल कोमल हो गए हैं फूल की तरह। बहुत निर्मल मन है आपका, बहुत प्यारा मन है आपका। आपके अंदर से एक बच्चा अब उभर रहा है, बच्चा निकल रहा है आपकी आत्मा में से। और इस जर्नी में आपको अपने ही जैसे दोस्त मिलेंगे, अपने ही जैसे लोग मिलेंगे आपको। यस, आपका सोचा हुआ है, बिल्कुल दिल और दिमाग से सोचा हुआ है। आप ये सब टेंशनें छोड़ना चाहते हैं, घर परिवार की। आप परेशान हो चुके हैं, घर की जिम्मेवारी ढोते ढोते देखे। ये हर किसी को रेजनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। और पूजा पाठ तो हम सब करते हैं, लेकिन एक जर्नी को तय करना, अलग से परिवार में काम करना, ये अलग से आपकी पहचान बनेगी परिवार के अंदर। कुछ अलग भूमिका से पहचाने जाएंगे आप। और ये भूमिका आपकी है नारायण नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, हरमन नारायण नारायणी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं भी जाती रहती हूँ आप ही की तरह। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज आपके लिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं।